टाटा मोटर्स का रिवॉल्यूशन, लेकिन इसे समझने के लिए हमें सिर्फ टॉप प्राइस या नंबर्स देखने नहीं होंगे, हमें पूरी ऑटोमोबाइल स्टोरी समझनी होगी ग्राउंड रियलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कार्स में इंटरेस्ट रखते हैं, नए मॉडल्स फॉलो करते हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्लोजली देखते हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। टाटा मोटर्स जब पहले जैसी कंपनी नहीं रही। एक समय था जब टाटा की कार्स को लोग सिर्फ बजट ऑप्शन मानते थे। बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन डिज़ाइन, फीचर्स और रिफाइनमेंट ये बिल्कुल भी मारुति की टक्कर में नहीं था। लोग ज़्यादातर मारुति, हुंडई को प्रेफर करते थे, लेकिन आज पिक्चर पूरी बदल चुकी है। आज नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी जैसी कार्स सिर्फ सेल नहीं हो रही हैं, बल्कि सेगमेंट का डिफाइन कर रही हैं। ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स डोमिनेंस दिखा रहा है और ग्लोबल लेवल पर JLR रिकवरी सिग्नल्स दे रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट है या फिर पूरी कंपनी अंदर से बदल चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टाटा मोटर्स का स्टॉक अभी भी अंडरवैल्यूड है या ऑलरेडी रिवॉल्यूशन हो चुका है? आज हम इस पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ग्राउंड रियलिटी के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अंत में एक क्लियर कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ साल पहले की बात है, टाटा मोटर्स की इमेज बहुत स्ट्रांग नहीं थी। अगर आप कार खरीदने जाते तो टाटा शायद आपकी पहली चॉइस नहीं होती। लोग क्या चाहते थे? बिल्ड क्वालिटी अच्छी है लेकिन रिफाइनमेंट कम है, रीसेल वैल्यू उतनी स्ट्रांग नहीं है, फीचर्स कंपटीटर्स के अपने में मॉडर्न नहीं थे। और यही परसेप्शन धीरे धीरे ब्रांड इमेज को अफेक्ट कर रहा था। अब कंपनी का स्ट्रक्चर समझते हैं। टाटा मोटर्स का बिजनेस ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड था। पैसेंजर व्हीकल्स यानी वो कार्स जो हम रोज़ देखते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेस, लॉजिस्टिक्स, और तीसरा जैगवार लैंड रोवर यानी लग्जरी सेगमेंट। अब JLR की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब टाटा मोटर्स ने JLR एक्वायर किया था तो यह बोल्ड मूव था। कुछ साल तक JLR ने शानदार परफॉर्मेंस दी, खासकर चाइना मार्केट में डिमांड बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम शुरू हुई, चाइना स्लो डाउन, ब्रेक्सिट इम्पैक्ट का, सेमीकंडक्टर स्टोरेज और ग्लोबल लग्जरी डिमांड में फ्लक्चुएशन के इन सब फैक्टर्स ने JLR को प्रेशर में डाल दिया। क्योंकि JLR टाटा मोटर्स का बड़ा हिस्सा है, इसका सीधा असर पूरे कंपनी के फाइनेंशियल पर पड़ता है। अब इमेजिन करो, एक तरफ ग्लोबल लग्जरी बिजनेस अनस्टेबल है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट स्ट्रांग नहीं है और ऊपर से डेप्थ हाई है। ऐसे में मार्केट नेचुरली काउटियस हो जाता है और यही हुआ। इन्वेस्टर्स ने टाटा मोटर्स को लो वैल्यूएशन देना शुरू कर दिया क्योंकि रिस्क ज़्यादा दिख रहा था और ग्रोथ विजिबिलिटी कम थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है टर्न अराउंड की स्टोरी। धीरे धीरे टाटा मोटर्स ने अपने फंडामेंटल्स पर काम करना शुरू किया। सबसे पहला बड़ा बदलाव आया प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में। पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने पूरी अप्रोच बदल दी। फोकस सिर्फ कॉस्ट पर नहीं रहा, बल्कि डिज़ाइन, सेफ्टी और ओवरऑल एक्सपीरियंस पर शिफ्ट हुआ। नेक्सॉन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्सॉन सिर्फ एक कार नहीं है, यह टाटा मोटर्स की ब्रांड रिवैल्यू स्टोरी है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस, प्रैक्टिकल फीचर्स, इस कार ने लोगों का ट्रस्ट वापस जीत लिया। फिर आया पंच ने एंट्री लेवल सेगमेंट में नया कैटेगरी क्रिएट कर दिया। माइक्रो SUV अफोर्डेबल प्राइस लेकिन SUV जैसा फील। यह एक कार मैस ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रही। अब आते हैं हैरियर और सफारी पर। इन कार्स ने टाटा मोटर्स को प्रीमियम सेगमेंट में रीस्टेबलाइज किया। अब टाटा सिर्फ वैल्यू फॉर मनी ब्रांड नहीं रहा, बल्कि एस्पिरेंशियल ब्रांड बनने लगा है। और यही परसेप्शन चेंज सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन असली डिस्ट्रप्शन आया EV सेगमेंट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फीचर तो सबको दिख रहा है, लेकिन एक्सक्यूशन में फ़र्क होता है। टाटा मोटर्स ने अर्ली स्टेज पर EV स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट की। नेक्सॉन EV लॉन्च हुआ और यह इंस्टेंटली मार्केट लीडर बन गया। यह कार परफेक्ट नहीं थी, लेकिन यह प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल थी। यही रीज़न था कि लोगों ने EV को सीरियसली लेना शुरू किया। फिर टैगो EV आई और EV को ज़्यादा अफोर्डेबल बना दिया गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, EV बिजनेस सिर्फ कार बेचने का बिजनेस नहीं है, यह एक इकोसिस्टम बनाने का बिजनेस है। चार्जिंग सिस्टम, बैटरी सप्लाई चेन, आफ्टर सेल सर्विस, इन सब को पैरेलल डेवलप करना पड़ता है। टाटा मोटर्स ने इन सब इकोसिस्टम पर अर्ली इन्वेस्टमेंट किया और गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे फेम स्कीम का सही यूज़ किया। आज रिजल्ट हमारे सामने है। इंडिया के EV पैसेंजर व्हीकल मार्केट में टाटा मोटर्स का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है। अब जो सेगमेंट सबसे पहले
सिर्फ इन्वेस्टमेंट फेज में था, वही सेगमेंट फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन गया। अब बात करते हैं JLR टर्न अराउंड की। जैगवार लैंड रोवर यह लग्जरी सेगमेंट है जहां मार्जिन्स हाई होते हैं लेकिन डिमांड साइकिल होती है। पहले JLR वैल्यू चेज कर रहा था लेकिन अब स्ट्रेटेजी चेंज हुई है। अब फोकस है प्रीमियम पोजीशनिंग पर। कम कास्ट बेचो लेकिन ज़्यादा मार्जिन कमाओ। रेंज रोवर और डिफेंडर जैसे मॉडल्स की डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है और US यूरोप जैसे मार्केट में रिकवरी दिखाई दे रही है। कॉस्ट कटिंग मेजर्स के लिए गए सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट हुई और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी वापस आने लगी है। अब इसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के ओवरऑल फाइनेंशियल पर दिखने लगा है। अब आते हैं नंबर्स पर, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में जब बिजनेस इंप्रूव होता है तो 3 चीज़ें बदलती हैं, रेवेन्यू, मार्जिन और कैश फ्लो। टाटा मोटर्स के केस में तीनों में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। रेवेन्यू स्पीडली ग्रो कर रहा है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कैश फ्लो स्ट्रांग हो रहा है। कैश फ्लो स्ट्रांग होने का मतलब है कंपनी अपने ऑपरेटर से पैसा जनरेट कर रही है और उसी पैसे से डेबिट कम कर सकती है, एक्सपेंस कर सकती है। टाटा मोटर्स ने यही किया, धीरे धीरे डेबिट रिड्यूस किया जिससे बैलेंस शीट हेल्थियर बनी और इंटरेस्ट बर्न कम हुआ। अब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा है और यही से शुरू होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट किसी कंपनी को पहले डिस्काउंट देता है क्योंकि उसे फ्यूचर अनसर्टेन लगता है और फिर जैसे ही कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती है मार्केट उसे प्रीमियम देने लगती है, तो इस प्रोसेस को री रेटिंग या रिवैल्यूएशन कहते हैं। टाटा मोटर्स के साथ यही हुआ। पहले इसे रिस्की माना जाता था, अब इसे ग्रोथ स्टोरी माना जा रहा है। EV लीडरशिप, JLR रिकवरी, डेब्ट रिडक्शन, इन 3 फैक्टर्स ने मिलकर परसेप्शन चेंज कर दिया और जब परसेप्शन बदलता है तो वैल्यूएशन भी बदलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, हर रिवैल्यूएशन परमानेंट नहीं होता। कभी कभी मार्केट ओवर एक्साइटेड भी हो जाता है, इसलिए हमें फीचर्स रिस्क भी समझने होंगे। सबसे पहला रिस्क कंपटीशन। आज टाटा मोटर्स EV सेगमेंट में लीडर है लेकिन महिंद्रा एग्रेसिवली EV लाइनअप ला रहा है। MG अपनी प्रेफरेंस बढ़ा रहा है और फ्यूचर में ग्लोबल प्लेयर्स भी आ सकते हैं। दूसरा रिस्क ग्लोबल इकोनॉमी। अगर रिकॉग्निशन आता है तो लग्जरी डिमांड भी गिर सकती है और JLR पर असर पड़ेगा। तीसरा रिस्क रॉ मटेरियल्स प्राइसेस। स्टील, एल्यूमिनियम महंगे होते हैं तो मार्जिन्स पर प्रेशर आता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह स्टोरी कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन यह भी सच है कि कंपनी पहले से कई ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, टाटा मोटर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकलकर ग्रोथ फेज में इंटर कर चुका है और यही फेज सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। अब सवाल इन्वेस्टर क्या करें। अगर आप ऑटोमोबाइल एंथेसिस करते हैं और लॉन्ग टर्म परसेप्टिव रखते हैं तो टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आए हैं तो वैल्यूएटली के लिए तैयार रहना होगा। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, करेक्शन आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड फंडामेंटल्स पर डिपेंड करेगा। अंत में बस इतना समझ लीजिए, टाटा मोटर्स अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल कार कंपनी नहीं है, यह एक इवॉल्विंग मोबाइल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक फीचर्स, प्रीमियम लग्जरी और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस तीनों को कंबाइन कर रही है। और शायद यही रीज़न है कि मार्केट अब इसे नई नज़रिए से देख रहा है। अगर आपको यह डिटेल ऑटोमोबाइल प्लस स्टॉक एनालिसिस पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स फ्यूचर में EV सेगमेंट का किंग बना रहेगा। धन्यवाद।